अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टू ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स बिगनर्स टू एडवांस। आज व्यू मेन्यू का मेन पर्पस है ड्राइंग को देखने का तरीका कंट्रोल करना। इस मेन्यू का हेल्प से आप जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज बना सकते हैं और ड्राइंग को और एफिशिएंटली नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जूम का यूज ड्राइंग का बड़ा या छोटा देखने के लिए होता है। इससे ड्राइंग का एक्चुअल साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन पर उसका व्यू चेंज होता है। जूम के अंदर का ऑप्शन मिलते हैं जैसे जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, जूम डायनेमिक, जूम स्केल, जूम सेंटर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है जूम एक्सटेंड, जो पूरी ड्राइंग को स्क्रीन पर फिट कर देता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जूम एक्सटेंड देखें, व्हील की मदद से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा व्यू मेन्यू में है पैन। पैन का यूज ड्राइंग के अंदर इधर उधर मूव करने के लिए होता है। अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है और आप बिना जूम चेंज किए दूसरी जगह यूज करते हैं। मिडिल माउस बटन को प्रेस करके ड्राइंग करना भी पैन ही होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह से हम अपने माउस का मिडिल व्हील प्रेस करके हम मान लीजिए आप किस मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बार बार ड्राइंग का सेम एरिया पर जाना पड़ता है। हर बार जूम करने की जगह आप उस लोकेशन का एक नाम से सेव कर सकते हैं। बाद में सिर्फ उस नाम को सेलेक्ट करके तुरंत उसी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ये फीचर लार्ज आर्किटेक्चरल और सिविल प्रोजेक्ट में बहुत यूजफुल है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम यहाँ से हम स्केल भी कर सकते हैं। हम जितने पार्ट का विंडो लेंगे, ड्राइंग को आइसोमेट्रिक और हर देख सकते हैं। एक्चुअली इसका यूज मेनली है आइसोमेट्रिक व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, बैक, फ्रंट, राइट। इसकी ऑर्बिट की मदद से हम देख सकते हैं। दोस्तों, व्यू मेनू में कुछ ऑप्शन हैं जो हम ड्राइंग बनाएंगे, जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। इसमें जो है 3D के लिए है। अब हम नेक्स्ट व्यू पोर्ट की हेल्प से एक ही ड्राइंग को एक साथ में मल्टीपल विंडोज में देख सकते हैं। एक व्यू पोर्ट में प्लान व्यू, दूसरे में आइसोमेट्रिक व्यू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लेआउट में जाते हैं। अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एमवी कमांड की वजह की मदद से हम यहाँ पे एक विंडो बनाते हैं और यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को ये ड्राइंग को मैंने देखा। अब हम बाहर डबल क्लिक करते हैं। अब इसी तरह से हम एक दूसरा विंडो लेते हैं, एम वी। हमने दूसरा विंडो लिया। अब यहाँ पे हमको सेम ड्राइंग चाहिए। हमने यहाँ पे ड्राइंग सेम लिया, लेकिन यहाँ से हमने व्यू चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से व्यू हम चेंज कर सकते हैं। मान
देखिए इस ड्राइंग को आइसोमेट्रिक, फिर हम राइट बाहर डबल क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको मल्टीपल व्यू, प्लान व्यू और एलिवेशन व्यू और सेक्शनल व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू को दिखाने के लिए अलग अलग व्यू पोर्ट में एक ही ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट, ये ऑप्शन मेनली 3D ड्राइंग के लिए यूज होता है। इसमें आप ड्राइंग को अलग अलग स्टाइल में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप आते हैं, तो दोस्तों देखते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को। ये है विजुअल स्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2D वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल, शेडेड। अगर आप 2D ड्राफ्टिंग करते हैं तो नॉर्मली 2D वायर फ्रेम ही यूज होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यू। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है व्यू मेन्यू में, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जैसे रेंडर है, और देखें कैमरा, क्रिएट कैमरा, 3D व्यू, ये सब इसमें हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक व्यू में पहुंच जाते हैं। ये देखें शो करने लगा, यूसेस आपका शो करने लगा। अगर आप 3D मॉडलिंग करते हैं तो यूसेस आइकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब जो है हम ड्राइंग को अपने एक्चुअल पोजीशन पे ला देते हैं। ये हमारा जो है आ गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन बार, जो कि होता है आपका, डिस्प्ले में जाएं, ये देखें नेविगेशन बार। इसमें कुछ यूजफुल टूल्स होते हैं जैसे पैन, जूम, ऑर्बिट, स्टीयरिंग व्हील। ये टूल्स स्पेशली 3D नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। अगर आप सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग करते हैं तो शायद आपको इसकी डेली ज़रूरत ना पड़े। इसमें व्यूज़ हैं, क्यूब व्यू है, लाइट है, कैमराज है, और भी ऑप्शंस हैं। इसके इसकी हेल्प से आप ड्राइंग की फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, राइट और आइसोमेट्रिक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, दोस्तों आपका ऑप्शन है रीगेन। अगला ऑप्शन जो है रीगेन का है। कभी कभी ड्राइंग स्क्रीन पर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होती है या लाइंस टूटी हुई नजर आती है। ऐसे टाइम पर रीजन कमांड ड्राइंग का दोबारा रीजनरेट करती है और डिस्प्ले को रिफ्रेश कर देती है। इससे ड्राइंग क्लियर और स्मूथ दिखने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम हिडन लाइन ले रहे हैं या सेंटर लाइन लेते हैं, तो उसमें हमको कभी कभी ड्राइंग में वो क्लियर नहीं दिखता है, वो गैप नहीं दिखता है। तो हम रीजन कमांड का यूज़ करते हैं, तो हमारा ड्राइंग जो है रिफ्रेश हो जाता है और ग्राफिक्स चलने लगता है। इससे ड्राइंग क्लियर और स्मूथ दिखने लगती है। दोस्तों एक हल हम करते हैं तो पूरी ड्राइंग हमारी रीजनरेट हो जाती है। तो उसमें जो भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो स्मूथ दिखने लगती है। दोस्तों लास्ट ऑप्शन है टूल बार। टूल बार में हम देखते हैं कि इसमें जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, यहाँ पे आप सारे टूल्स आप देख सकते हैं। और उसमें उसकी शॉर्ट बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। जितनी भी पूरे कमांड की जो लिस्ट है, आपको यहाँ से पूरे कमांड की लिस्ट आपको शो होने लगती है। हमारे जितने टूल्स हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, लेकिन प्लीज़ वीडियो आप पूरा देखें और
इसमें अगर कोई कमी हो तो ज़रूर सजेस्ट करें अगले मेन्यू के साथ। तब तक के लिए